गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग जो है क्लास 4 के हिंदी में पढ़ने वाले हैं। साक्षी पहुंची चांद पर, जो लिटरेचर बुक का है 9 नंबर चैप्टर का शेष भाग। तो सभी बच्चे जो हैं पेज नंबर 72 को निकालें और देखें। कहानी जो है यहाँ पर चांद से संबंधित है और एक बच्ची है जिसका नाम साक्षी है, उसको लेकर के है। अभी तक हम लोग पढ़े थे इस कहानी में कि साक्षी एक बच्ची है जो चांद पर जाने का दिमाग में रखती है बात। माँ उससे कहती है कि हाँ बेटा तुम चांद पर पहुंच सकती हो, और साक्षी क्या करती है, इस बातों को ध्यान में रखते हुए माँ के गोद में सो जाती है। फिर माँ जो है उससे कहानियाँ सुनाने लगती है। धीरे धीरे साक्षी को नींद आ जाती है और वह सपने में देखने लगती है उस चंद्रमा पर पहुँचने की एक रंगीन दुनिया, और किस तरीके से साक्षी के पास जो है चंद्रयान आता है। साक्षी जो है चंद्रयान में इंटर करती है और वह चंद्रयान जो है साक्षी को उस चांद पर लेकर के पहुंचाता है। फिर साक्षी जो है उस चंद्रयान से बाहर आती है और चंद्रमा के धरातल को वह देखती है। चंद्रमा का धरातल उसे उबड़ खाबड़ दिखाई देता है और चंद्रमा पर विशेष बात यह दिखाई देती है कि चंद्रमा क्या है, वह वीरान है, वहाँ पर कोई नहीं है। वह डरती है। फिर चंद्रमा आवाज देकर के उससे पूछता है तुम कौन हो। साक्षी डरते हुए जवाब देती है कि मैं भारत से हूँ, है ना। वह पूछता है कि तुम जो है धरती के किस भाग से हो। वह बताती है कि मैं भारत से हूँ, और भारत की धरती के बारे में वो बताती है कि भारत की धरती जो है हरी भरी है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और क्या है, पर्वत है, घाटियाँ हैं। इस प्रकार चंद्रमा बड़े गौर से जो है, आइए पेज नंबर 72 पर, इस प्रकार चंद्रमा जो है बड़े गौर से साक्षी की बातों को सुन रहा था। और क्या होता है इसके बाद, तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे, साक्षी बोलती है। साक्षी ने पूछा, है ना, साक्षी ने पूछा ये बात। पहले चंद्रमा की बात आती है, पहले चंद्रमा साक्षी से पूछता है और चंद्रमा को साक्षी अपने बारे में बताती है, और फिर साक्षी भी चंद्रमा से साहस करके पूछती है कि आप भी अपने बारे में बताइए। ठीक है। चंद्रमा बोलता है अपने बारे में क्या, कि मैं क्या हूं, मैं उपग्रह हूं। ध्यान से सुनिए, यह है एक्चुअल में साइंस का मैटर है, साइंस की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं, और हम उसे हिंदी के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना, जो कि आपके लिए समझने में आसान होगा। चंद्रमा अपने बारे में बता रहा है क्या, कि मैं एक उपग्रह हूं और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हूं। यानी चंद्रमा किसका उपग्रह है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। इन सारी बातों का आप याद रखेंगे कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो 4 लाख किलोमीटर है। और फिर चंद्रमा बताता है अपने बारे में साक्षी को कि जानती हो, सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था। यानी किसकी धरती पर, मेरी धरती पर, यानी चांद की धरती पर। चांद की धरती पर सबसे पहले किसने कदम रखा था, जानती हो। साक्षी से जो है चंद्रमा क्वेश्चन करता है, पूछता है। साक्षी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। चंद्रमा बताता है कि सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई को, है ना, 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। ये देखिए नाम जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप याद रखेंगे। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एडविन ऑल्ड्रिन थे और कॉलिंस नाम के व्यक्ति क्या किए थे, तो चंद्रमा पर सबसे पहले 1969 में, 1969 में,
है ना, 21 जुलाई को कदम रखे थे, 21 जुलाई को कदम रखे थे। और यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑल्ड्रिन, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस जब देखे धरती को तो उछल पड़ते हैं, खूब खुश हो जाते हैं। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? जब हम चंद्रमा पर जाते हैं डियर्स, तो हमारा वहां पर भार जो है हल्का हो जाता है। देखिए विज्ञान का चीज है, ध्यान रखिए, ध्यान में रखिए बात को, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? चांद बताता है, देखिए चांद के मुंह से सुनिए क्या बातें हैं, क्यों हल्की हो जाती है चांद पर किसी भी वस्तु का भार। तो चंद्रमा बताता है, चंद्रमा ने कहा क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? बहुत कम है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कम होने के कारण चांद पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता लगाना है, आपको बताना है कि पृथ्वी पर के कितना भार चांद पर क्या भार हो जाएगा, ठीक है। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आती है और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंखें फूल जाती है और वह बिस्तर से उठ जाती है ना, और बोलती है का बिस्तर से उठी? अरे बोलती है, अरे मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ भी उनके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया, पूरी बातें कि माँ मैं तो चांद की सैर कर आई हूँ, मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी निस्संदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इस प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा, अवश्य ही पूरा होगा। तो आप सभी बच्चों का भी जो है सपना अगर चांद पर जाने का है तो वह पूरा हो सकता है। शर्त यह है कि आप मन लगाकर पढ़ें और आप अपने इरादा को पक्का रखें, है ना, मेहनत करें। मेहनत रंग लाता है और निश्चित रूप से आपको इसके द्वारा, इस मेहनत के माध्यम से सफलता प्राप्त होगी, आप कामयाब होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को समाप्त किए और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर इसका। साक्षी को क्या सुनना अच्छा लगता था? मौखिक क्वेश्चन है। साक्षी को कहानी सुनना अच्छा लगता था, है ना, आंसर यही होगा। किस दिन चांद गोल और रुपहला दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन चांद गोल और रुपहला दिखाई देता है, ये ना है। देखिए आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी के दिन चांद, है ना, चांद पूर्णमासी के दिन गोल और रुपहला दिखाई देता है। जवाब होगा चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। और बच्चे, घ नंबर क्वेश्चन है, बच्चे चंद्रमा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो बच्चे चंद्रमा को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। हो गया, यही था आपका लिखित मौखिक क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखित का है, चांद को देखकर साक्षी ने माँ से क्या कहा? चांद को देखकर साक्षी ने माँ से क्या कहा? चांद की ओर जाते हुए साक्षी ने क्या देखा? तो ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। मौखिक क्वेश्चन बोला गया, इसको जो है हम आपको PDF बना करके भेजेंगे, ठीक है। और जो दिक्कत होगी उसको यहाँ भी लिखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही डियर्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।